तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पीके मैथमेटिक्स क्लास 10th पर। और आप सभी को राधे राधे। और आप लोग बताइए कि कैसे हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और आप लोगों की बताएं कैसे ढंग से चल रही है। अच्छे ढंग से चल रही होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम लेने वाले क्लास 10th का मैथ, जिसका लेक्चर नंबर आज चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर होने वाला है कितना, लेक्चर नंबर 4 या 5 है, जो भी है। आज उसमें हम विलोपन विधि को चर्चा करेंगे, यानी प्रश्नावली 3.4 पर, यानी 3.4 है तो लेक्चर नंबर 4। तो पिछले क्लास में हम प्रतिस्थापन विधि को समझाए थे, कंडीशन के साथ सब बता दिए, कंडीशन वगैरह जो भी है, संगत असंगत का कंडीशन, वो पहला ही कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर चुके हैं। और आज लेकर आए हैं विलोपन विधि, और उसके अगले क्लास में लेकर आएंगे वज्र गुणन विधि, और उसके अगले क्लास में भी 2 क्लास वज्र गुणन विधि का लेंगे प्रैक्टिस के लिए भी। और उससे अगला क्लास में ग्राफीय विधि, और फिर ग्राफीय विधि 2 क्लास दोनों का, और लास्ट में 1 क्लास मिसलेनियस का, यानी लास्ट क्लास जो होगा वो होगा महामैराथन, यानी लमसम 2 घंटे का। उसमें हम पूरे क्वेश्चन को, मतलब पूरे चैप्टर का जो मेन फ्यूज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब निकालेंगे। तो आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 4 विलोपन विधि। तो चलिए आज प्रश्नावली 3.4 में जो भी विलोपन विधि का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3.4 का कॉन्सेप्ट आज चालू करते हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन वगैरह है। 3.4 में बोल रहा है कि निम्नलिखित को विलोपन विधि द्वारा हल करें। हेडिंग बोल रहा है निम्नलिखित को विलोपन विधि द्वारा हल करें। क्या बोला? निम्नलिखित को विलोपन विधि द्वारा हल करना है। नीचे दिया गया जो भी उसको हमको विलोपन विधि द्वारा हल करना है। तो उसी का पहला सवाल है x + y = 5। x + y = 5 और अगला है और 2x - 3y = 4 और 2x - 3y 3y बराबर कितना है? 4। तो ये दिया है समीकरण और इसको हमको विलोपन विधि से निकालना है। तो विलोपन मतलब समझ रहे हैं, विलोप करना है, यानी कोई भी राशि को गायब कर देना। तो इसमें भी विलोपन करने मतलब इसमें भी गायब ही होगा। तो इसमें क्या गायब करना है? इसमें 4 राशि को गायब करना है, यानी पहले x या y को किसी को हमको गायब करना होगा। गायब करने के लिए हमको सोचना पड़ेगा कि कैसे गायब होगा। तो चलिए बताते हैं कैसे गायब होगा। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या? हल। क्या लिखेंगे? हल। उसका 2 का समीकरण दिया गया है, 4 राशि का, 2 4 वाला का युग्म दिया गया है। तो पहले दोनों का समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। तो x + y बराबर मान लेते हैं 5, तो बराबर 5, तो समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। और अगला 2x - 3y बराबर 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हमको क्या करना है? विलोपन विधि से हल करना पड़ेगा। तो विलोपन विधि में कहने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि दोनों समीकरण का x, ऊपर वाला x और नीचे वाला x, यानी समीकरण 1 में x के गुणांक में नहीं कुछ, तो यहाँ पर 1 है, और इसमें भी गुणांक देखना पड़ेगा कि क्या है। नीचे वाला गुणांक से ऊपर वाला समीकरण में पूरा गुना होगा, और ऊपर वाला गुणांक से नीचे वाला पूरा समीकरण में गुना होगा, और उसके बाद क्या करेंगे? घटाएंगे। तो मान लीजिए कि समीकरण घटाएंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है, यही करेंगे। कभी भी समीकरण 1 में से ही समीकरण 2 घटाते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि समीकरण 1 में से ही घटाते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 2 में देखना है कि x के गुणांक में क्या है। समीकरण 2 में x के गुणांक में 2 है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण का शॉर्ट फॉर्म है, समीकरण 1 में 2 से गुना, समीकरण 1 में 2 से गुना
और करने पर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 गुना 2। समीकरण शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देते हैं ऐसे मैथ की भाषा में, समीकरण ऐसे, समीकरण वैसे हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ तक चला जाएगा, और बोर्ड है मेरा छोटा, इसलिए हम आप लोग नहीं समझ जाएगा गलत, बोर्ड छोटा है इसकी वजह से हम इंग्लिश मैथ की लैंग्वेज में लिख देते हैं ताकि सही रहेगा। समीकरण 1 गुना 2 से, समीकरण 1 मतलब समीकरण 1 इसको ये है, इसको 1 नहीं मान लीजिएगा, ये तो एक्स के गुणांक में, ये भी एक्स के गुणांक में, तो नीचे वाला एक्स के गुणांक में से ऊपर वाला में भाग होना मतलब गुना होता है, तो ऊपर वाला समीकरण 1 है तो उसमें पूरा में गुना हो गया, घट समीकरण 1 के एक्स के गुणांक में जो रहेगा वो समीकरण 2 में पूरा में गुना होगा, तो समीकरण 2 में घटा समीकरण 2 गुना क्या है 1, समीकरण 2 गुना 1, तो ये हो गया समीकरण 2 गुना 1 से इसको गुना करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 पहले क्या है, समीकरण 1 है 1 एक्स प्लस वाई बराबर 5, तो इसको हम पूरा में 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5, ये है, और उसके बाद क्या है घटा क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4, इधर क्या है तो इधर कितने से गुना करना पड़ेगा, इधर 1 से, तो 1 से गुना करेंगे समीकरण 1 से पूरा में समीकरण 2 में 2x माइनस 3y बराबर 4, तो ये हो गया। अब इसको हम पलट देंगे, मतलब कि बच्चा वाला घटा करेंगे, ऐसे में गलती हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा, इसको हम बच्चा वाला गुना घटा करेंगे, तो आप सबसे पहले इसको इससे गुना करना पड़ेगा, फिर इसमें, फिर इसमें, तो 2 से x से गुना करते थे 2x, फिर 2 को y से तो प्लस 2y बराबर था बराबर, फिर 2 को इधर 2 5 10, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है घटा, तो यहाँ तो हम घटाते हैं, यहाँ घटा के चिन्ह दे दिए, उससे पहले हम पूरा को गुना करते हैं, तो 1 को 2x से गुना करेंगे तो 2x, फिर 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3y, माइनस है तो माइनस 3y बराबर था बराबर, 1 को 4 से तो 4, तो ये हो गया। और उसके बाद क्या करना हमको, ये पूरा को घटाना पड़ेगा, संख्या वाला होता है ना, मान लीजिए 2 है 4 है 3 है 2 है, यहाँ पर एक सिंपल सा माइनस दे देता है तो समझ जाता है पूरा घटा का, यहाँ प्लस है तो ऑटोमेटिक माइनस बन जाता है, लेकिन यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट होगा, कैसे क्या बोला है घटाने के लिए, लेकिन यहाँ क्या प्लस है तो यहाँ प्लस तो घटा रहा है तो माइनस हो गया, लेकिन उसमें संख्या में क्या था कि 2 था 4 था 2 था 1 था, यहाँ घटा दिए तो समझ जाते थे कि इधर से घटाना है, 4 से गया 3, यहाँ मान लेते थे कि घटा है, यहाँ मानना नहीं है, क्या करना है चिन्हित करना है, तो यहाँ पहला माइनस लग गया, अब घटा रहे हैं तो ये माइनस में, और घटा कर घटा करेंगे तो इनमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, उसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं कुछ तब प्लस है, यहाँ हो जाएगा माइनस, तो ये इससे हो गया। ऐसे इस प्रकार घटाते हैं, बता होंगे प्रश्नावली 2.3 में जब बता रहे थे चौरासी का जो भाग होता है x का बहुपद का भाग, उस टाइम बताए थे, तो घट के हो जाएगा क्या 10 में 4 गया तो 6 बराबर तो बराबर, फिर 2y, और इधर माइनस हट गया प्लस हो गया था 2y प्लस 3y, तो कितने हो जाएगा 5y, और ये 2x में से 2x गया तो खत्म, तो क्या आएगा 5y बराबर 6, हो जाएगा 5y बराबर 6, तो यहाँ से y सिंपल सा कुछ तो गुना में है, और गुना में 5 इधर जाके y बराबर 6/5, तो x का y का मान आ गया 6/5, तब हम y का मान को पुट करेंगे समीकरण 2 में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखेंगे कैसे, तो पहले समीकरण 2 को लिखते हैं, क्या है समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4, इसमें y का मान कितना है 6/5, y का मान 6/5, 2x माइनस 3 तो 3, y की जगह कितना है 6/5,
5 तो 6/5 बराबर 4। 2x तो 2x, अभी हो जाएगा गुना, तो 3 6 का 18/5 बराबर 4। यहाँ पर तो बराबर 2 को बराबर ऐसे कर देंगे, या का चिन्ह दे देंगे, उसके बाद फिर या का चिन्ह देंगे। 2x अपना जगह पर, ये माइनस में 18/5 है, उधर जाके प्लस में 18/5 हो जाएगा। तो 4 + 18/5 नहीं कुछ तो बट्टा में 1, या फिर 2x देंगे, इसका भी इनका जोड़ करेंगे। 5 1 का लघुत्तम हो जाएगा 5, LCM 5, 1 के पावर में 5 4 बार में, 5 बार में, तो 5 चौका 20 प्लस तो प्लस 1 और में 18 तो 38। तो 2x 20 18 कितने हो जाएगा 20 18 38/5, इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ गुना है नहीं कुछ तो गुना, ये x अपना जगह पर, ये 38/5 इधर गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। यहाँ भी लिख सकते हैं या फिर 1/2 भी कर सकते हैं। तो ये 1/2 भाग में आ गया इधर। अब 1 2 1 2 19 दूना 38, इसलिए x का मान आ गया 19/5 लिखेंगे। तो x बराबर 19/5 और y बराबर कितना है 6/5, ये हो गया आंसर। तो विलोपन विधि में क्या मुख्य बात है कि विलोपन विधि में मुख्य बात है, विलोपन विधि में मुख्य बात क्या है कि इसमें देखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 में, समीकरण मान लें 1 है, ये पूरा मिटाते हैं इसको, समीकरण 1 और समीकरण 2 में ये देखना है कि समीकरण 1 में x के गुणांक में जो भी रहेगा, समझते हैं इसको गुणांक बोलते हैं, x के गुणांक में जो रहेगा उससे समीकरण 2 में गुणा करना है, और समीकरण 2 में फिर क्या देंगे x गुणांक में जो रहेगा उससे समीकरण 1 में गुणा करेंगे और दोनों को घटाएंगे, और फिर कोई एक का मान घटाएंगे तो x या y का वैल्यू निकल जाएगा, कभी ये कट जाएगा तो कभी ये कट जाएगा, x या y का वैल्यू निकल जाएगा। तो जो भी निकलेगा उसका मान समीकरण 2 में पुट करेंगे, और समीकरण 2 में पुट करने के बाद x अगर यहाँ y निकला तो x निकलेगा, अगर यहाँ x निकला तो y निकलेगा, और फिर अतः x बराबर इतना y बराबर इतना, जो भी है वो हो गया आंसर। तो इसी को बोलते हैं विलोपन विधि। और कभी कभी दे देता है इसी में कंडीशन भी बताए थे कि कभी बोलता है कि कभी कभी दे देता है कि अगर प्रतिच्छेदी हो और तभी इसका विलोपन विधि से हल ज्ञात करना, या फिर कभी बोल देता है कि संपाती हो तभी इसका विलोपन विधि से हल ज्ञात करना। वो तो हम पहले का कंडीशन बता ही चुके हैं उसी के आधार पर, लेकिन ये सीधा सवाल था कि इसको बोल रहा था कि सीधा से विलोपन विधि से हल करना है, इसमें चेक करने का कोई कंडीशन नहीं था, इसलिए इसको चेक नहीं किया। हालांकि इसको चेक करते तो पहला ही बराबर नहीं आता 1/2, और फिर लिखते हैं a1x, तो a1 की जगह 1, a2x की जगह 2, 1/2 हो गया, बराबर देते तो 1/3 हो जाता, तो पहले कर देता। इसका कंडीशन है कि इसका केवल एक ही हल निकलेगा। कैसे, तो क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तो कंडीशन होता है, मतलब कि इस प्रकार से हम चेक कर देंगे कौन क्या कंडीशन में बैठ रहा है। तो a1 की जगह कितना है 1, a2 की जगह 2 बराबर b1 की जगह नहीं कुछ तो गुना में था 1, और b2 की जगह 3, तब पहले बराबर नहीं है, तो पहले बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी हो जाएगा, और इसका केवल एक हल निकलेगा। कभी कभी ये कंडीशन पहले बोलता है कि लागू हो रहा है या नहीं, उसके अनुसार बोलता है कि इसको अगर है तो विलोपन विधि से याद करें अथवा नहीं करें, उस पर निर्भर करेगा। तो ये हम बता दिए, यही है विलोपन विधि से। और आप लोग इस प्रश्नावली को पूरा बनाइएगा 3.4 में, जो भी आगे दिया गया है, जो भी कोई भी आप उदाहरण उठा लीजिएगा, क्वेश्चन वगैरह कहीं का भी कोई भी समीकरण का उठा लीजिएगा, तो वो कोई विधि से बने या ना बने, लेकिन विलोपन विधि से बन जाएगा। तो आप लोग ट्राई करिएगा। आज का वीडियो एक ही क्वेश्चन पर रखते हैं। क्यों एक ही क्वेश्चन पर, क्योंकि मान लीजिए एक क्वेश्चन करा है और आप लोगों को 4-5 आप खुद से बनाइएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो एक बार देखिएगा और आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसलिए हम एक ही क्वेश्चन बताएं, आगे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए प्रश्नावली 3.4 में। अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो हम आप लोगों का व्हाट्सएप चैनल देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर हम क्वेश्चन वगैरह PDF वगैरह
भेज दिया करेंगे। तो वीडियो कैसा लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।